अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरसलान आज़म। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दुआ ज़हरा मग़वी केस का जो है वो बड़ा फ़ैसला सामने आया है। आवाम के लिए बड़ी ख़बर है। ये पूरी वीडियो जो है वो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन इमरान अली ख़ान, जिन्होंने दुआ ज़हरा का जो है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो आज का सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट है, ये जो फ़ैसला आया है, इस फ़ैसले के बारे में ये क्या राय रखते हैं। और यहाँ पे अगर कहा जाए कि मुबारकबाद दी जाए, किसको मुबारकबाद दी जाए? वालिदैन को दी जाए, दुआ ज़हरा को दी जाए, कौम को मुबारकबाद दी जाए, किसको मुबारकबाद दी जाए? मुझे सबसे पहले ये बता दें इमरान, मुबारकबाद किसको देनी है हमने? मुबारकबाद पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को, पाकिस्तान के आइन और कानून नाफिज करने वाले अदारों को मुबारकबाद। मतलब आप कहते हैं कि आइन की फतह हुई है, बाकी सब जो है वो सबकी हार है। देखें, मैं शुरू दिन से हकीकत लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोगों ने हकीकत से मुंह फेर लिया। तो मैं झूठ बोलकर हीरो बनने से बेहतर था कि मैं सच बोल के विलन बन गया। मैंने सच बोला, मैंने हकीकत लोगों के सामने रखने की कोशिश की। लोगों ने मुझसे मुंह फेर लिया, मुझे बुरा भला कहा, मुझे विलन बना दिया। मैं तो भाई सच बोल रहा था, हकीकत बोल रहा था। पाकिस्तान की 5-6 कोर्ट से ऑर्डर आता है कि दुआ ज़हरा जो कहना चाहती है, दुआ ज़हरा जो करना चाहती है, हम उसके हक़ में हैं। दुआ ज़हरा बालिग है, दुआ अपने ज़िंदगी के फ़ैसले खुद कर सकती है। अल्लाह की कसम, मेरे वालिदैन के साथ जज्बात जुड़े हुए थे। मेहदी हसन साहब रोते थे तो मेरा भी दिल रोता था, मेरे आंखों से भी आंसू आते थे। लोगों को नहीं यकीन आया मुझ पर, लेकिन आप यकीन करें कि उन वालिदैन के साथ जज्बात मेरे जुड़े हुए थे। लेकिन एज़ अ यूट्यूबर, एज़ अ सहाफ़त के स्टूडेंट, मैंने सिर्फ लोगों को हकीकत बताने की कोशिश की थी कि भाई ये मामला है, ये सारी चीज़ें हैं। सिंध हाई कोर्ट से ये फ़ैसला आ चुका है, लाहौर हाई कोर्ट से ये फ़ैसला आ चुका है। लड़की के अपना बयान है, लड़की की ख़ुद अपनी ख्वाहिश है, तो उसके मुताबिक ये फ़ैसला होना है। उसके बाद कहा गया जी हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो जो आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, वहाँ पे जो जस्टिस साहब थे उन्होंने ये कहा कि दुआ ज़हरा कोई भेड़ बकरी नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के कलमात या इस तरह की बात कहने से क्या उनके वालिदैन की दिल आज़ारी तो नहीं है? देखें जी, मैं सुप्रीम कोर्ट के किसी भी अल्फाज को, किसी भी उनके फ़ैसले को झुटला नहीं सकता। वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अदारा है, पाकिस्तान का इंसाफ का सबसे बड़ा अदारा है। वो वाले साहब भी उनके उधर ही मौजूद थे। जो बात हुई होगी उनके सामने हुई होगी, जिस अंदाज में उन्होंने बात होगी, ज़ाहिर बात है कुछ चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, एक रुख दिखाया जाता है। ठीक है, मैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का एहतराम करता हूं। मैं पाकिस्तान के तमाम कानूनी और कानून नाफिज करने वाले, आइन नाफिज करने वाले अदारों का एहतराम करता हूं और उनके किए हुए एक एक फ़ैसले का एहतराम करता हूं। उनकी चली हुई एक एक कलम के एक एक हर्फ का एहतराम करता हूं। क्या लगता है अभी भी ये कोई गुत्थी सुलझ पाएगी या नहीं, या मज़ीद फर्दर इसमें जो है आगे कोई, क्योंकि आज दुआ ज़हरा के वालिद का कहना था कि अगर वो सारा दिन भी हमारे साथ गुजारती है, या अगर अदालत इजाज़त दे देती है कि वो हमारे साथ वक्त गुजारे और उसके बाद भी वो अपने खामन के साथ जाने का फ़ैसला करे, तो इस मामले में भी वो मज़ीद आगे जो अपनी जो प्रोसीडिंग्स हैं इंसाफ के असूल के लिए, वो अपना इंसाफ वाला ये जो सिलसिला उसे जारी रखेंगे। देखें, एक पिंड का चौधरी होता है ना, पिंड का चौधरी जब फैसला दे देता है ना, पिंड के चौधरी का जो मुंशी होता है ना, फिर उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो है मुंशी की अहमियत नहीं रहेगी अभी मुंशी की अहमियत नहीं रहेगी। और पाकिस्तान के आइन और कानून की बका और उसकी कामयाबी और उसकी फ़तह इसी में ही है कि हम इस फ़ैसले को तस्लीम करें। और मैं शुरू दिन से, पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि दोनों फैमिलीज़ जब तक टेबल टॉक पर नहीं बैठेंगी, मामला नहीं सुलझेगा। काज़मी साहब, आप मेरे बड़े मोहतरम हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ। अल्लाह की कसम, मैं सिर्फ हकीकत लोगों को बता रहा था कि हकीकत ये है, फ़ैसला ये हुआ है। मेरी कोई नीयत आपकी दिल आज़ारी करना नहीं थी। मैं तो आपको दुखी देख कर और दुखी हो गया। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। खुदारा इसको कौमी मसला बनने से रोकें। टेबल मसला तो बन चुका ना, कौमी मसला बन चुका है, मज़ीद हालात ख़राब करने से बेहतर है आप दोनों फैमिलीज टेबल टॉक पे बैठ के बात करें। मैं किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ, मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूँ कि ये जो कौमी मसला बनता जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं बैठ कर सुलझा लिया जाए और इसी में ही हमारी बका है। अच्छा, जिन
यूट्यूबर्स ने इंटरव्यूज़ किए, बशमूल आप, जुनैरा महम, बशमूल आप और जुनैरा महम जो हैं वो, और उसके साथ साथ और भी जो 2-4 लोग, तो क्या समझते हैं उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई का कहा गया था, जो कार्रवाई का इंदिया दिया गया था, उस पर भी कोई मामला बढ़ा, आप तक कोई नोटिस पहुंचा या कुछ इस तरह की कार्रवाई हुई? देखें कि किस चीज़ का नोटिस आना था। मैंने कोई गैर कानूनी काम कर दिया था? मैंने कोई किसी दहशतगर्द का इंटरव्यू? ये जा रहा था कि जिन लोगों ने इंटरव्यूज़ किए हैं इन्होंने उस बच्ची को वर्गला कर किए। मैं बता देता हूँ, हमें तो कोई नोटिस नहीं आया, अलबत्ता उन लोगों को नोटिस जा रहा है जिन्होंने प्रोपोगंडा किया, तौहीन अदालत किया, अदालत के ऑर्डर को मानने से इनकार किया, अवाम को, लोगों को वर्गलाने की कोशिश की, कानून नाफिज करने वाले अदारों को बुरा भला कहा, उनके फ़ैसलों से इनकार किया। अलबत्ता उनके ख़िलाफ़ एक नोटिस जा रहा है, वो तैयार रहें, डंडा बिल्कुल तैयार है। मतलब आप भी जो है वो रजामंद हैं, आप भी ये कहना चाह रहे हैं कि जिन्होंने राय आमा जो है वो कायम करने में बड़ा किरदार होता है मीडिया का। आप मुझे ये बताएं कि आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो आपका जूनियर हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे बड़ा गहरी निगाह से देखा। आप मुझे बताएं कि मैंने जो कहा, मैंने जो अल्फाज पहले अपनाए, 1-2 अल्फाज जिनकी मैंने माफ़ी भी मांग ली थी, वो मुझे नहीं कहने चाहिए थे। उसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कहीं रद्दोबदल हुआ है तो मुझे बताएं, मैंने अगर कहीं कोई गलती की है तो मुझे बताएं। मैं तो इंसाफ के लिए बात कर रहा था, मैं तो कानून की बात कर रहा था। मैं पाकिस्तान का आम सा शहरी हूँ, मैं कानून तोड़ने की बात करता ही नहीं हूँ। मैं तो अदालतों का भी एहतराम करता हूँ, कानून नाफिज करने वाले इदारों का भी एहतराम करता हूँ। उनकी कार्रवाई पर मैं कैसे सवाल उठा सकता हूँ जबकि मुझे पता है कि वो सही कार्रवाई कर रहे हैं, सही फैसले को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। अदालती फैसले सबूत और गवाहों की बुनियाद पर होते हैं और सारी चीज़ें देखने, एविडेंस देखने के बाद होते हैं, जज्बात पर फैसले नहीं होते। अगर जज्बात पर मैं भी बात करता तो मैं भी दुआ ज़ारा के वालिदैन के साथ खड़ा होता जाकर। अच्छा, वो सिर्फ दुआ ज़ारा के वालिद के जज्बात नहीं थे, किसी हद तक इस मामले के साथ अवाम के सेंटिमेंट्स भी जुड़े हुए थे, जोड़े गए थे, तो वो बनाए गए थे। अच्छा, आपका मानना ये है कि वो सेंटिमेंट्स जोड़े गए थे, चीज़ें प्रोपेगेट किया गया, चीज़ों को और मैनेज की गई चीज़ें। लोगों को जब आप शुरू से ही पहले दिन से ये बताएंगे कि अगवा हुआ है जी, ये अगवाकार गैंग है, जाहिर बात है अवाम के जज्बात तो होंगे ना, यार अगवाकार गैंग है तो बच्ची को जल्दी से छुड़वा के ले आए। जब अदालत में ये साबित नहीं हो सका कि वो कोई अगवाकार गैंग है, अगर कोई अगवाकार गैंग होता तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, आला अदालत, वो भी नहीं उनको पकड़ सकी अगवाकार गैंग को। भाई पहले दिन से इस सिंपल से सीधे से केस को जोड़ मरोड़ कर, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और अवाम के जो जज्बात हैं उनको भी ठेस पहुंचाई गई। अवाम के जज्बात बिल्कुल दुरुस्त हैं, अवाम को जज्बाती होना चाहिए था, लेकिन अवाम को हकीकत जानकर जज्बाती होना चाहिए था। क्या समझते हैं कि ये जिन लोगों ने प्रोपेगेट किया उनका अंजाम क्या होने वाला है, और मज़ीद उनको क्या मैसेज और लास्ट में पैगाम क्या देना चाहिए? पाकिस्तान का कोई भी शहरी कानून से बालातर नहीं है, कानून सब के लिए एक है। अगर आप अदालत के किसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाते हैं, आप उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो अदालत उससे निपटने के लिए खुद ही तैयार रहती है। अच्छा, आज एक और चीज़ भी बड़ी वाज़ेह हुई है, जो पहले मेहंदी साहब के जो वकील थे, दुआ ज़ारा के वालिद के वकील थे, वो निकाह को किसी हद तक झूठा कह रहे थे, लेकिन आज जो उनके वकील हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें एक सहाफ़ी ने सवाल उठाया जिसमें जवाबन जो है वो ये कहा गया कि जो निकाह है वो निकाह ठीक है, और दूसरा जो निकाह को तनसीख करने का या शादी ठीक है या गलत है, इसका इख्तियार जो है फैमिली कोर्ट के पास है। आप क्या समझते हैं कि माजी के जो वकला थे उनका बयान और आज जो है ये जिब्रान नासिर के बयान में क्या, कहाँ देखते हैं, कहाँ खला पाया जा रहा है? वकला बरदरी हमारे लिए काफ़ी काबिल एहतराम है, इज़्ज़त का मुकाम रखती है, बहुत बुलंद रुतबे के वकील साहिबान हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसमें से चंद वकला ऐसे हैं जो सिर्फ क्लाइंट बनाने की कोशिश करते हैं। माजी में हमने ऐसे वकला बरादरी भी देखी जो बड़े अजीम वकील थे, जिनके कोर्ट के पीछे जेब होती थी कि जो आपके हस्बे तौफीक है वो आप पीछे डाल दें, हम आपसे फ़ीस का तकाजा नहीं करेंगे। बड़ा अजीम है। वकील का जो ज़िक्र है वो कुरान पाक में भी मौजूद है, ठीक है, बड़ी अजीम बरादरी है। लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसे वकला भी मौजूद हैं जो सिर्फ फ़ीस बनाने के लिए गरीबों को लूटते हैं। अच्छा, और उनकी फ़ीस, आपने जिक्र कर दिया, ये जो चंद राय आमा बनाने वाले लोग हैं उनकी भी जेबें कहाँ कहाँ लगी हैं, उनकी जेबों का भी कुछ थोड़ा सा तस्करा कीजिए। उनकी जेबें थीं जी डॉलर,
डॉलर थे जो इस केस के क्लोज़ होते ही डॉलर बंद हो जाने हैं, उनकी ज़ुबानें बंद हो जानी हैं और उनकी ज़ुबानें फिर ऐसी बंद होंगी कि वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। नाज़रीन, इमरान अली ख़ान के आपने जो है वो गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। इमरान अली ख़ान ने बड़ी जामे गुफ्तगू की है और सारी चीज़ें इन्होंने इस मामले को ओवरऑल देखा है, और जो इन्होंने पैगाम दिया है इस वीडियो में, पैगाम यही है कि आईनो कानून से बालातर कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो हमारी सर आँखों पर है, और आवाम को और दुआ ज़ारा के वालिदैन को इस फ़ैसले को जो है वो कबूल करना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।